नमस्कार, मैं हूं आदित्य दीक्षित और आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक हिंसक खबर सामने आई है, जहां एक पत्रकार पर कवरेज के दौरान सीडीओ ने हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का है, जहां पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के कवरेज के दौरान एक टीवी पत्रकार पर एक आईएएस ऑफिसर सीडीओ ने हमला कर दिया। सीडीओ के साथ ही एक पार्टी के कार्यकर्ता ने भी उस पत्रकार पर हमला किया है। मामले के बाद उन्नाव में बवाल बढ़ने की संभावना है। पत्रकार धरने पर बैठ गए हैं। देखिए यह वीडियो जिसमें सीडीओ ने पत्रकार पर हमला किया। इसके बाद हम आपको आगे का पूरा घटनाक्रम बताएंगे। अभी आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर एक वीडियो देखा, जिसमें उन्नाव के सीडीओ एक पत्रकार को बुरी तरह पीट रहे थे। साथ ही सीडीओ के साथ एक पार्टी का कार्यकर्ता भी पत्रकार पर लगातार हमले किए जा रहा था। यह लोकतंत्र है और पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। उन्नाव के मियागंज ब्लॉक में कल ब्लॉक प्रमुख का चुनाव चल रहा था। इस दौरान पत्रकार कृष्णा तिवारी वहां कवरेज के लिए गए हुए थे। कवरेज के दौरान पत्रकार ने देखा कि वहां सीडीओ और कुछ अधिकारी मिलकर दूसरे पक्ष में बीडीसी को वोटिंग करने से रोक रहे थे। खुले शब्दों में अगर कहा जाए तो अधिकारी उन पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बीडीसी सदस्यों का अपहरण कर रहे थे। जब पत्रकार कृष्णा तिवारी ने इसका कवरेज करने की कोशिश की, उन्होंने इस घटना का वीडियो बनाने की कोशिश की, तो यह देखकर सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने अचानक पत्रकार पर हमला कर दिया और एक आईएएस अधिकारी को पत्रकार को मारता देख वहां के स्थानीय कार्यकर्ता, एक पार्टी के कार्यकर्ता ने भी पत्रकार पर बुरी तरह से हमला कर दिया। हमले की जानकारी होते ही वहां के पत्रकार आग बबूला हो गए और वह लामबंद होकर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेंगे। प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कार्यकर्ता जिंदाबाद। अगर इस तरह से किसी भी गलत चीज की रिपोर्टिंग करने पर, गलत घटनाओं को सामने लाने पर अधिकारी अगर पत्रकारों के साथ मारपीट करते रहेंगे तो फिर पत्रकारिता कौन करना चाहेगा। मामला गंभीर है। मामले की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय तक को हो गई है। जिलाधिकारी उन्नाव इस मामले पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। पत्रकार संगठनों का धरना उन्नाव में शुरू हो गया है। आए दिन पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। पत्रकार कोई खबर दिखाता है तो उससे खार खाए अधिकारी या नेता पत्रकारों पर हमले कराते हैं, उनको फोन करके गालियां देते हैं। यह तो ताजा मामला है जो उन्नाव में कृष्णा तिवारी के साथ घटित हुआ है। अभी पिछले महीने प्रतापगढ़ में एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल के पत्रकार की सरेआम हत्या हो गई थी। हालांकि पत्रकार ने कुछ दिनों पूर्व ही अधिकारियों को इस बात से अवगत करा दिया था कि उसकी जान को खतरा है। उन्होंने बाकायदा पत्र लिखकर अधिकारियों को बताया था कि हमें कुछ शराब माफियाओं से जान को खतरा है। इसके बावजूद भी अधिकारियों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और पत्र लिखने के कुछ ही दिन बाद उस पत्रकार की हत्या हो जाती है। आए दिन पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव कवरेज के दौरान टीवी के पत्रकार कृष्णा तिवारी पर सीडीओ द्वारा हमला करना निहायती घटियापन को दर्शाता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पत्रकार आपकी आवाज बनकर जब सामने अधिकारियों के सामने जाता है, किसी जनता की समस्या को लेकर अधिकारियों के सामने जाता है, तो कौन सा गुनाह करता है। पत्रकार समाज का आईना होता है। वह समाज में पर्दे के पीछे घट रही घटनाओं को भी उजागर करने के लिए अपनी जान पर खेल जाता है।
लेकिन उसके बावजूद भी पत्रकार को क्या मिलता है, कभी आपने सोचा है? जिसके खिलाफ पत्रकार खबर दिखाता है, किसी माफिया के खिलाफ अगर वो जाता है तो उस माफिया से उसको धमकी मिलती है, उसकी जान को खतरा होता है, उसके परिवार को टारगेट किया जाता है। लेकिन इसके बाद भी पत्रकार अपनी जान पर खेलकर पत्रकारिता करता है, लोगों की समस्याओं को अधिकारियों के पास लेके जाता है, उनकी समस्याओं को अपने अखबार, अपने टीवी चैनलों के माध्यम से दिखाता है। वह अपनी जान, अपने परिवार की जान की परवाह नहीं करता। आए दिन योगी जी कहते रहते हैं, आए दिन केंद्र से बातें आती हैं, राज्य से, अलग अलग राज्यों से यह सुनने को मिलता है कि पत्रकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, पत्रकारों के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए, पत्रकारों के ऊपर जो जुल्म करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पत्रकारों पर जुल्म करने वालों पर कभी कार्रवाई हुई नहीं। आज तक किसी भी पत्रकार के ऊपर जुल्म करने वालों पर या किसी पत्रकार को धमकाने वाले अधिकारी, कर्मचारी या नेताओं पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई मैंने नहीं होती देखी। तो फिर ये झूठ मूठ का ढोल पीटने का क्या मतलब? क्यों आप झूठ मूठ का ढोल पीटते हैं कि पत्रकारों पर जुल्म होगा, पत्रकारों को धमकी दी जाएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी? अगर कार्रवाई करना है तो जमीन पर करिए, नहीं तो यह हवा में ढकोसलेबाजी करना बंद करिए। निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय आपसे, एक पत्रकार का एक पत्रकार साथी के लिए, कि जो भी घटनाएं हम पत्रकारों के साथ हो रही हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए, जिससे कि हम पत्रकार निर्भीक होकर पत्रकारिता करते रहें और समाज की समस्याओं को सामने लाते रहें। अगर ऐसे ही चलता रहा, हमें धमकियां मिलती रहीं, हमें और हमारे परिवारों को टारगेट किया जाता रहा, तो इससे डरकर समाज में कोई पत्रकार नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि समाज की बुराइयों को, समाज की अच्छाइयों को टीवी चैनलों और अखबारों के माध्यम से जनता के सामने लाया जाए, जनता की समस्याओं को उजागर किया जाए, तो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आपको कानून बनाना होगा। इस वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे, निवेदन है कि एक पत्रकार के इस आग्रह को, एक पत्रकार के इस निवेदन को, एक पत्रकार की इस पीड़ा को आप जरूर शेयर करेंगे। अगर मेरी बात आपके दिलों तक जाएगी तो इस पत्रकार, अपने पत्रकार भाई की पीड़ा को समझेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे कि हमारी बातें, हमारी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और योगी आदित्यनाथ जी, साथ ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी तक अवश्य पहुंचेगी। इसी के साथ मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपनी बातें खत्म करूंगा। आदित्य दीक्षित हूं। पीड़ा मुझे भी है क्योंकि घटना मेरे साथ भी हुई है, आज नहीं कुछ दिनों पहले। इसीलिए ये शब्द निकल रहे हैं, शायद किसी को बुरे भी लगेंगे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे पीड़ित पत्रकार बंधुओं को न्याय मिल सके। नमस्कार।